और दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात लगातार तमाम लोगों से करवा रहे हैं कि वे किस प्रकार लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए अपने घर पर रह रहे हैं और दूसरों को भी मोटिवेट कर रहे हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं हरिद्वार के कुछ विद्वद्जनों से। और हमारे कार्यक्रम में इस समय जुड़ गए हैं जाने माने साहित्यकार और आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में डीन प्रोफेसर दिनेश चमोला जी। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, राष्ट्र का संकट नहीं है, ये पूरे विश्व का संकट है और पूरा जगत जो है, पूरा संसार ही इससे जूझ रहा है। और इस दिशा में सरकार जो निर्देश सरकार के जारी किए गए हैं, उनका अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए व्यक्ति स्तर पर, क्योंकि जो हमारे जो कोरोना के मूलभूत जो है, चाहे वो पत्रकारिता से जुड़े हुए हों, चाहे हमारे चिकित्सक हों, चाहे हमारी दूसरी सेवाओं के अनिवार्य सेवाओं के लोग हों, तो बहुत आवश्यकता है इस बीच उसी धैर्य से अपने अनुशासनबद्धता के साथ रहना। भाई, लॉकडाउन में जैसी जैसी स्थितियां हैं, अपने घरों में रहें, जो सामाजिक दूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग है, उसको बनाए रखें, बार बार हाथ धोना, साबुन का प्रयोग, इस प्रकार की चीजों का जो है, और उससे ये प्रत्यक्षतः पूरे ग्लोब में ये दिखाई दे रहा है कि मतलब भारत ने जो ये अपनी नीति अपनाई है, क्योंकि भारत हमेशा ही ज्ञान के क्षेत्र में, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में अपनी एक अद्भुत रखता रहा है। और आज ये सिद्ध हो गया है कि यदि हम इस तरह के अनुशासनबद्धता और कर्तव्य परायणता से अपने को अगर सीमित रखेंगे और उन्हीं परिधियों के भीतर रहेंगे, तो संभवतः हम कोरोना को परास्त करने में सक्षम हो पाएंगे और हो भी रहे हैं। आप भी निश्चित रूप से इस समय घर पर ही रह रहे होंगे, तो किस तरह से आप अपना पूरा समय बिता रहे हैं? देखिए, ऐसा है, मूलतः साहित्यकार हूँ, तो साहित्य का चिंतन, लेखन, मनन तो नित्य प्रति का वो चलता ही रहता है। लेकिन आजकल जैसे हमारे विश्वविद्यालय से दूर हैं, तो हमारी ऑनलाइन कुछ कक्षाएं होती हैं, नित्य प्रति 10 साढ़े 10 से हमारी कक्षाएं चलती हैं। तो एक तो विद्यार्थियों के साथ जुड़ना और विभिन्न माध्यमों से उनके जो पाठ्यक्रम हैं, उनकी जो संख्याएं हैं, उनसे, और दूसरे हमारे जो कुछ रिसर्चर हैं, शोधार्थी हैं, जो अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, तो उनके लिखे हुए शोध पत्र को या क्या गतिविधि उन्होंने की है उसकी जांच पर वो करना। और उसके बाद जो है, जब समय बचता है, तो अपना लिखना पढ़ना जो नित्य प्रति का कार्य रहता है, वो चलता ही रहता है। आपने बताया कि आप इस समय ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, अपने स्टूडेंट से आप ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। ये एक थोड़ा सा नया आपके लिए अनुभव रहा होगा। अब तक जिन छात्रों से आप प्रत्यक्ष रूप से जुड़ते हैं, अब उनसे आप आभासी दुनिया में जुड़ रहे हैं। जो ये नया एक्सपीरियंस है, अनुभव है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बल्कि कई बार ये ज्यादा अच्छा भी लग रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है, कई बार वहाँ विश्वविद्यालय में रहते हुए अन्य महत्वपूर्ण बैठकों में हम होते हैं, कभी कभी कक्षा को छोड़कर बैठक में जाना पड़ता है या दूसरी जगह। हमें ये लग रहा है कि कभी कभी नेटवर्क की समस्या के कारण थोड़ा सा कनेक्शन कट जाता है, लेकिन इससे छात्रों का जुड़ाव ज्यादा हो रहा है और अधिक अभिरुचि लेते हुए छात्र इसमें निर्धारित समय पर सब, मतलब कई छात्र इस वक्त जो है लॉकडाउन के समय में, तो छत्तीसगढ़ में है, कोई मध्य प्रदेश में है, कोई उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में है, लेकिन उसके होते हुए सभी जुड़ पा रहे हैं और बड़ी उत्साह के साथ उसमें वो भाग ले रहे हैं। प्रश्न प्रति प्रश्न होते हैं। बल्कि अभी रविवार को हमने उनको कहा बच्चों को कि आज रविवार है, अवकाश कर लिया जाए। तो हमने कहा कि नहीं गुरुजी, अवकाश नहीं, क्योंकि अवकाश की स्थिति में तो हम हैं ही, अवकाश रविवार को भी कक्षा ली जाए। हमने रविवार को भी कक्षा लगाई। जब तक हम उस स्थिति में नहीं लौटते, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब हमारे छात्रों का कोई नुकसान हो रहा हो या हम उनसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि आजकल ज्यादा व्यस्तता हो गई है। आप क्योंकि संस्कृत के अध्येता रहे हैं, हमारा प्राचीन जो संस्कृत साहित्य है वो बहुत समृद्ध है। क्या कहीं कुछ ऐसा रेफरेंस हमारे प्राचीन साहित्य में आता है कि इस तरह की कोई महामारी हो? दूसरे ये कि जो हम आजकल जिस आभासी दुनिया से अब छात्रों से जुड़ रहे हैं, या जो अब आइसोलेशन का है, क्वारंटाइन का समय है, इस तरह की कहीं से कोई रेफरेंस आता है? माने ये तो हमारे पौराणिक ग्रंथों में रहा ही है, क्योंकि साधना, एकांतवास का समय जो है साधना के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। और तब तो चाहे जैसी स्थितियां रही हों, लेकिन उसके चलते भी ऋषि मुनि लोग, जो तपस्वी लोग, जो सजग लोग हैं, वो एकांतवास उनको प्रिय होता है। अब जैसे माने आजकल ये बचा खुचा जो समय मिल जाता है, तो लगातार हम अपने साहित्य सृजन में लगे रहते हैं। जैसे आजकल पहाड़ों में बुरांश खिला है या नए नए पक्षी कूज रहे हैं, पहाड़ का एक पक्षी हिलांस है या बुरांश है, तो उन पर हम कविताएं लिख रहे हैं।
अपने शोध पत्र या लेखन के अलावा जो है कभी कभी इस तरह का प्रयोग भी कर सकते हैं। जी, आपने बताया कि आप इस समय रचना कर्म में भी रत हैं और आप बहुत कुछ लिख पढ़ रहे हैं। कुछ जो ये जो समय संकट का जो समय है और ये जो हमारे ऊपर विपत्ति आई है कोरोना संकट, अगर इससे संबंधित कुछ आपने लिखा हो तो ज़रूर से सुनाइए हमारे श्रोताओं को। तो एक ये भी बल्कि ये देख रहे हैं कि मतलब कोरोना काल ने जहाँ एक संकट की वैसी स्थिति पैदा की है, लेकिन प्रकृति के आधार पर यदि हम देखें तो जो पारिस्थितिकी है, जो पर्यावरण है, जो प्रकृति का सौंदर्य है, उसमें कैसा कुछ हुआ है। तो कविता है, उसका नाम है कोरोना में प्रकृति। थमना मनुष्य का प्रकृति का चलना है, थमना मनुष्य का प्रकृति का चलना है, और जब चलने लगता है मनुष्य एक पक्षीय स्वार्थ लोलुप व विध्वंसक तीव्र चाल, तब हो जाती है प्रकृति व धरती मौन, शुद्ध व चिंताग्रस्त। कछुए सी सिकोड़ लेती है वह स्वयं को अपने असली अस्तित्व की रक्षा हित। यदि न करे ऐसा तो नहीं बच पाएगा वह कुछ भी जिसे जद्दोजहद के चलते रखा है। विध्वंसक मनुष्य के क्रूर चंगुल से उसने बामुश्किल बचाकर। वर्षों बाद दिखने लगे हैं अपनी पूरी शिद्दत से, वर्षों बाद दिखने लगे हैं अपनी पूरी शिद्दत से आसमान में खिलखिलाते तारे। नदी में एक्वेरियम सी पारदर्शिता से तैरती मछलियां, बहते पानी में गंगाजल सी पवित्रता का एहसास। खामोश हैं मॉल, बाजार, भीड़ भरी सड़कें, व्यस्ततम चौराहे व अन्य भी बहुत कुछ। खामोश हैं मॉल, बाजार, भीड़ भरी सड़कें, व्यस्ततम चौराहे व अन्य भी बहुत कुछ। दम घोटू गगनचुंबी चिमनियों से कसैले धुएं के गुब्बार निष्कर्षित करना भूल गए हैं कल कारखाने। दम घोटू गगनचुंबी चिमनियों से एक कसैले धुएं से गुब्बार निष्कर्षित करना भूल गए हैं कल कारखाने। प्रकृति को अपनी पुश्तैनी जमीन समझ उन पर बेझिझक घूम रहे हैं जीव जंतुओं व दुर्लभ पक्षियों के कबीले। प्रकृति को अपनी पुश्तैनी जमीन समझ उन पर बेझिझक घूम रहे हैं जीव जंतुओं व दुर्लभ पक्षियों के कबीले। कुछ अनहोना सा हुआ है उनके जीवन में जब लॉकडाउन में दुर्लभ हो गया है आक्रांता मनुष्यों को दिखाना। कुछ अनहोना सा हुआ है उनके जीवन में जब लॉकडाउन में दुर्लभ हो गया है आक्रांता मनुष्यों का दिखना। अंधाधुंध वाहनों, वायुयानों, रेलगाड़ियों की चैन अमन उड़ाती कान फोड़ो ध्वनियों का एकाएक थम जाना। गोया लौटा दिए हूँ ऊपर वाले ने एकाएक उनका हजारों हजार वर्ष पुराना मस्त मौला जीवन। गोया लौटा दिए हूँ ऊपर वाले ने एकाएक उनका हजारों हजार वर्ष पुराना मस्त मौला जीवन। यानी अपनी धरती पर अपनी तरह जीने के दिन, यानी अपनी धरती पर अपनी तरह जीने के दिन मस्त हो बेखौफ घूमने लगे हैं खेत खलिहानों से मोहल्ले, चौराहों व मॉलों तक में भी सांप, नेवले, किरण, तेंदुए व जंगली जानवरों के अनगिनत समुदायों के हुजूम। खेत खलिहानों से मोहल्ले, चौराहों व मॉलों तक में भी सांप, नेवले, हिरन, तेंदुए व जंगली जानवरों के अनगिनत समुदायों के हुजूम। सदियों बाद मिली है जीवों को ऐसी अजूबी अहिंसक आजादी। सदियों बाद मिली है जीवों को ऐसी अजूबी अहिंसक आजादी। इन दिनों मानो उत्सव मना रही हो धरती, इन दिनों मानो उत्सव मना रही हो धरती। मानव की क्रूर गिरफ्त से मुक्ति पाने की, अपनी प्राकृतिकता से जीवन के गुजर बसर की। इन दिनों मानो उत्सव मना रही हो धरती, मानव की क्रूर गिरफ्त से मुक्ति पाने की, अपनी प्राकृतिकता से जीवन के गुजर बसर की। कोरोना काल में जहां बढ़ रही है मानव के मध्य दूरी, कोरोना काल में जहां बढ़ रही है मानव के मध्य दूरी सामाजिक डिस्टेंसिंग की, वहीं घट रही है पशु पक्षियों व जीव जंतुओं में। वहीं घट रही है सामाजिक डिस्टेंसिंग पशु पक्षियों व जीव जंतुओं में बिना हाथ धोए व चिंता किए किसी खौफनाक वायरस की, बिना हाथ धोए व चिंता किए किसी खौफनाक वायरस की वे साथ मिल बैठकर करने लगे हैं झींगा मस्ती। वे साथ मिल बैठकर करने लगे हैं झींगा मस्ती। कोरोना काल में जहां बढ़ रही है मानव से मानव के मध्य की दूरी,
वहीं घट रही है। पशु पक्षियों व जीव जंतुओं में बिना हाथ धोए व चिंता किए किसी खौफनाक वायरस की वे साथ मिल बैठकर करने लगे हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। आपने बहुत सुंदर रचना की है। अंत में चलते चलते हमारे जो श्रोता हैं उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे? हमारा कहना ये है कि जो जिस रूप में, क्योंकि हर व्यक्ति हर कार्य नहीं कर सकता और न हर व्यक्ति को हर कार्य करना चाहिए, लेकिन जहाँ जो जिस सीमाओं में इसके रोकथाम के लिए योगदान दे सकता है तो वो करना चाहिए, क्योंकि इसको हम सामूहिक रूप से, जब सामूहिक रूप से इसको हम अपनी उससे जोड़ते हुए जो पीड़ा, जो संवेदना जो पूरे संसार में फैली हुई है, उससे कैसे हम बचाव रख सकते हैं। और ये बचाव तभी हो सकता है जब हम अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें, अपने चिंतन मनन में रहें। जो संगीतकार हैं वो संगीत को इसकी तरफ मोड़ दें, योग वाले योग की तरफ मोड़ दें, साहित्य वाले साहित्य की तरफ लिखते रहें। और ऐसा न लगे, क्योंकि एक तरह से ये ऊपर वाले की उससे ये रचना और सृजन धर्मिता का काल भी है। जहाँ बाहर ये संकट का काल है, वहाँ ये अंतर्मुखी जो इंट्रोवर्ट है, अंतर्मुखी जगत है, तो अंतर्मुखी जगत के लिए ये सृजन का काल है, चिंतन का काल है, चेतना का काल है। तो जहाँ जो जिस रूप में जिस भी पद से, कद से, भाव से जुड़ा हुआ है वो अपना सहयोग करे। इसी प्रकार सकारात्मक रहते हुए इस रोग से, इस बीमारी से, इससे लड़ने की क्षमता अपने में पैदा करें और अपने पास परिवेश को कि हंसमुख प्रसून सिखलाते पल भर है जो हंस पाओ, अपने उर की सौरभ से जग का आंगन भर जाओ। जो हम चेतना के स्तर पर, कर्म के स्तर पर, चिंतन के स्तर पर, सेवा के स्तर पर जो कुछ भी इस काल में कर सकते हैं, राष्ट्र के निर्माण में, मानवता के संरक्षण में और इस रोग के निवारण में, वो करते रहें। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।